दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। शहर की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। सड़कें अभी पूरी तरह भरी नहीं थीं। हवा में रात की ठंडक का हल्का सा असर मौजूद था। ऐसे माहौल में अहाना अपने मोबाइल में सिर झुकाए तेजी से चल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जैसे उसे कहीं बहुत जरूरी पहुंचना हो। उसके फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और अहाना उन संदेशों में खोई हुई थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपनी बाइक पर उसी सड़क से आ रहा था। उसके कानों में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर पूरी तरह लगा था, क्योंकि उसे पता था कि यह रास्ता अक्सर भीड़ भाड़ वाला होता है। मगर आज किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। अहाना मोबाइल पर नजरें गड़ाए सड़क के बीचों बीच आ गई और उसी पल अर्जुन की बाइक पूरी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अरे सामने देखो! अर्जुन ने जोर से ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन फासलों कम था। एक तेज झटका, टक्कर की जोरदार आवाज, मोबाइल हाथ से छूट गया और अहाना रोड पर गिरते ही दर्द से चीख उठी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बाइक साइड में गिराई और भागकर अहाना के पास पहुंचा। हे भगवान, तुम ठीक तो हो? सुन पा रही हो? उसने घबराहट में पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अहाना ने उठने की कोशिश की, मगर उसके पैर में तेज दर्द उठा और वह वापस गिर गई। उसकी कोहनी से खून निकल रहा था और घुटनों पर गहरा छिलका हो गया था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। एक मिनट, मैं फर्स्ट एड करता हूँ। प्लीज डरना मत। उसने अपनी बाइक के डिब्बे से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वह झुककर बहुत नरमी से अहाना के घाव साफ करने लगा। साफ करते वक्त अहाना हल्का सा सिसकी और अर्जुन के दिल में जैसे एक तीर सा लगा। सॉरी, ये बहुत सॉरी, मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मुझे और सावधान रहना चाहिए था। वह बार बार खुद को कोस रहा था। अहाना ने हल्की आवाज में कहा, नहीं, गलती मेरी है। मैं मोबाइल में देख रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और अजीब सा ख्याल भी, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह अनजान लड़की उससे जुड़ती जा रही है। जब खून बंद हुआ, उसने धीरे से अहाना के हाथ थाम कर कहा, खड़े होने की कोशिश मत करना, तुम अभी चल नहीं पाओगे। फिर उसने बिना अनुमति लिए बहुत सावधानी और एहतराम से अहाना को अपनी बाहों में उठा लिया। अहाना चौंक गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं खुद नहीं, उसने नरमी से कहा। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर तुम चली तो चोट बढ़ जाएगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी, जिसके आगे अहाना कुछ बोल ही नहीं पाई। वह उसे बाइक पर बैठाता है, खुद उसके सामने खड़ा होकर उसे बैलेंस कराता है। पकड़ लो, गिर जाओगी, उसने कहा। अहाना ने झिझकते हुए उसकी शर्ट पकड़ी और अर्जुन के दिल की धड़कन पल भर को रुक गई। उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।